अब पहले क्या था, बेचारी कोई घर से बाहर निकल पाती थी। और सबके लिए जो हम काम करना शुरू किए, बिहार में शासन कर रहे हैं और 18 वर्षों में उन्होंने एक ही नारा दिया है, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसको आके लागे लाकर मुख्य धारा में शामिल कराना, यही उनका संकल्प है। और इस संकल्प को 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरजमीन पर, धरातल पर उतार के दिखाने का काम किया है। आप बाकी तो बातें छोड़ दीजिए, समाज के हर तबके के लिए, किन तबकों के लिए क्या किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ताजा बिहार में केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत जाकर सभी दलों के समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया। और जाति आधारित गणना करा के समाज के जितने तबके के लोग जिस संख्या में थे उसके हिसाब से उनको आरक्षण देने का काम किया। अब आप एक बात जान लीजिए, ये दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं लोग, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, आज तक उन्होंने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में उन्होंने वादा किया, 2014 में उन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। एक रोजगार 9 वर्षों में उन्होंने नहीं देने का काम किया। कहे कि 15 लाख रुपया काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे। 1 रुपया काला धन नहीं लाया। उनके पैर के नीचे से इस देश के पूंजीपति काला धन लेके विदेश चले गए। ये है इनका शासनकाल, ये है इनका शासनकाल। और आज भी मैंने देखा कल किसी भाजपा के नेता का, वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई आरक्षण व्यवस्था लागू की है उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षण विरोधी है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए कृत संकल्पित है। तो इसलिए आपको तय करना है, सजग रहना है और 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करना है, भाजपा को इस देश से बाहर निकालना है और आरक्षण व्यवस्था और जो गरीबों का हक है उस हक को कायम रखना है। यही आग्रह और अपील आज के इस भीम संसद में आपसे करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है दलित देवो भव, और उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि पहले कैसे दलितों के साथ व्यवहार होता था और कैसे दलित परिवार के लिए किस तरह के साहित्य का प्रयोग होता था। दलित कौन है? अभाव जिसका भाग्य है, अन्याय जिसका साक्ष्य है और विलाप जिसका काव्य है वह दलित है। अपमान जिसका प्रतिमान है, अन्याय जिसका साक्ष्य है और अंगूठा जिसका अनूठा दान है वह दलित है। बंधन जिसका कंगन है, उत्पीड़न जिसका ईंधन है और अधिकार जिसका अपहरण है और अपहरण जिसका आलिंगन रहा है वह दलित है। विपत्ति जिसकी नियति है, संपत्ति जिसकी सुप्रसिद्धि है और क्रांति जिसकी प्रसूता प्रवृत्ति है वह दलित है। इसीलिए माननीय नेता ने जो पहले दलितों के लिए साहित्य था उसको बदलने का काम किया है। इसीलिए हम अपने नेता को बुलाने से पहले अपने ही देश में, अपने ही राज्य में और अपने ही गांव में उपेक्षित महसूस करने, जिसकी छाया से भी लोग दूर भागे, जैसे बहिष्कृत जिंदगी को जीने को मजबूर रहने और पढ़ाई तथा पूजा से भी
महरूम रहने का दंश पीढ़ी दर पीढ़ी झेलने वाले समाज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे महान मानव ने बहुत काम किया। लेकिन इन महान मानवों ने हमारे समाज के लोगों के इज्जत के साथ जिंदगी जीने के लिए सामाजिक और राजनीतिक माहौल बनाया। बाबा साहब ने तो संविधान बनाकर हमें हमेशा के लिए कानूनी संरक्षण ही प्रदान कर दिया। हमारी पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को साक्षात देखने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हम सभी भाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब के मूल्यों और सिद्धांतों और विचारों को धरातल पर उतारने एवं योजनाओं का निर्माण कर उसको क्रियान्वयन करने वाले महामानव महापुरुष हम लोगों के मानस पिता हमारे श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहा है। आज बिहार के पुनर्निर्माण के नायक, बिहार के गौरव, हम सबके भविष्य के संरक्षक, हमारे संविधान और अधिकारों के प्रणेता, हमारे नेता का हम इस महादलित के इस भीम संसद में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना समय बहुमूल्य समय देने के लिए उनका आप सभी की ओर से आभार प्रकट करते हैं और अपने नेता से आग्रह करते हैं कि ये जो नीतीश की बड़ी सेना इस प्रदेश में आपने तैयार किया है, जो अपने आप को आपका मानस पुत्र मानता है, जिसके अधिकारों के लिए इन 18 वर्ष में आपने जो योजनाओं का निर्माण किया, जो बजट का प्रावधान किया, एक एक खून का बूंद आपके लिए हम लोगों का समर्पित है। आप आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी उम्र लंबी हो, प्रभु आपको और ताकतवर बनाए, जिससे हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाली पीढ़ी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सबल हो सके। माननीय नीतीश कुमार जी, तो इतनी बड़ी संख्या में आपको हम देख रहे हैं, हमको क्या पता था? तो हम आज इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा है। हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में उधर से इधर आ रहे हैं और वो लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए था आपको। ये भी तो बड़ी जगह है, लेकिन हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहां के आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा, और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में लोग नहीं मिले। तो आज तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहां सब उपस्थित हुए हैं, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे, हम कि नहीं जरूर घूमिए। और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे, तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, ताज ही का दिन तय हुआ, ताज का दिन इन्होंने तय किया। तो इसलिए हमको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए, हम तो आपकी सेवा करते हैं, अब आपकी जब संख्या उपस्थित है, आपकी सेवा हम और करता रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं, और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पत्रकार मित्र भी खड़े हैं, और जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ। जरा देख लीजिए, ये हम लोगों के यहाँ पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो आप सब लोग तो आ गए, बड़ी कृपा है। और हम, अरे आप लोगों को तो बाध्य कर देगा कि ज्यादा मत चर्चा करो, तो अलग बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति तो मेरा सम्मान है और इज्जत है। और जब उन लोगों से मुक्ति हो जाएगी
तो फिर सारे पत्रकार लोगों का अधिकार वापस आ जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर जो लिखते हैं सबके हित में, कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तत्काल चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं शुरू से ही जब हम देखते थे अखबार और सब कुछ, और जरा सा भी कोई सूचना रहती थी उसी दिन हम पूरी चर्चा करते थे अधिकारियों से, यहां पर क्या हुआ है जी हमको बताओ। तो आप तो इतना बढ़िया काम करते रहे, लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है। आजकल तो दिल्ली वाले का चर्चा करने में आपका समय लग जा रहा है, तो वही सब कर रहा है, छोड़िए ना उसके बाद। तो आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई हो या नहीं हो प्रचार, लेकिन जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब लोग साथ में हैं। हम सब लोगों के साथ में हैं और समाज के हर लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं। आज शुरू से जान रहे हैं जी, इन लोगों को पहले कोई ध्यान दिया था तो हम ही लोगों ने तो सब काम शुरू कर दिया, और उस काम को शुरू करने के बाद लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कितना काम करवाएं, और उसका फायदा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार चिंता आप लोग मत करिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और काम होना चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं और लोगों का जो और पता करना होगा और लोगों का काम करते रहेंगे, सबके हित में काम करते रहेंगे। इसलिए तो मेरा काम ही है, मेरा तो काम ही है सबके हित में। और भाई एक आध को कोई कागज दिखा रहा है, एक आदमी जाके ले लो कागज, हम सबका कागज पढ़ेंगे, और सब में कभी कोई किसी के इलाके में कोई चीज होगा उसको भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप जानते हैं कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर ही हमने कहा था कि आज ही कार्यक्रम कर दीजिए, तो आज कितना बड़ा चीज है। जो देश का जो बन गया संविधान, तो कौन बनाए, इन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बनी, और आज ही के दिन 47 में बन के तैयार था 1949 में, है 46 में, और वही उसके बाद, हाँ, और वही उसके बाद ये तैयार हो गया, तो उसके 2 महीने के बाद, और आज ही का दिन जो था 26 तारीख, वही 26 जनवरी को ही ये शुरुआत हो गई और उसी दिन से लागू हो गया। और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई। अब आप जानते हैं वो तो जहां उनके परिवार से भी मिलने के लिए हम जाते रहे हैं, एक एक तरह, हर तरह से हमारा संबंध है, और एक एक चीज हम सबकी जानकारी लेते रहे हैं, सबसे ज्ञान प्राप्ति करते रहे। और आप जानते न हैं कि हम लोग तो अपने पार्टी के ऑफिस में तो बहुत साफ साफ लिख देते हैं, और किनका किनका नाम लिखते हैं हम लोग 5 नाम अपने पार्टी में सिर्फ रखे हैं, इन्हीं के विचारों के साथ चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी, और राम मनोहर लोहिया जी का भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कितना अच्छा संबंध था। इनका जब निधन हो गया था, ये उनके पास भी जाकर के मिलते थे, तो हम लोग तो बचपन से एक एक बात जानते हैं, और तभी ना हम और ज्यादा उनका। तो राम मनोहर लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जेपी के नेतृत्व में जो यहां आंदोलन हुआ, उसी में ना हम लोग भाग लिए जी। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनका हम नाम लिखे रहते हैं। और एक आदमी जो और ज्यादा, बहुत ज्यादा काम किए सबके हिसाब में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। कितना अच्छा काम कर रहे थे,
और उनको दो ही ढाई साल में कुछ लोग इनको हटाने के चक्कर में रहा। तो हम लोग तो शुरू से ना उनके पक्षधर हैं। और यहां पर तो बैठे हुए हैं ललन बाबू, उनके शिष्य थे, भारी शिष्य थे आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर के। तो इस सब लोगों का, ये पांचों आदमी का, हम तो अपने ऑफिस में जो है हम लोगों का जनता दल यू का ऑफिस है, वहीं पर हमने कहा है कि भाई आप लोग 5 लोगों का नाम याद रखते रहना, और उन्होंने जो भी कहा है और सिखाया है उसी को अपनाना चाहिए। और हम लोग इन्हीं लोगों की बात को अपना करके और काम कर रहे हैं। और कितना काम पूरे बिहार में हुआ जी, आज जानते हैं ना, आप जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था। अब आप देखिए देर शाम तक, रात तक लोग चलता है। कैसा माहौल बना है, हैं? तो पहले तो जो देखते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जितना काम कराना शुरू किया, और सब जगह अब कितनी बड़ी संख्या में सब जगह लोगों का हम इज्जत देते हुए, और एक एक जात बिहार में कौन कौन काम किया आप जोड़िए। पहले कौन थे आप सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अपर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सबके हित में हम लोगों ने काम किया है। और सबके लिए काम करते हुए हम लोगों ने कोशिश किया है। और जरा देख लीजिए कि पहले जिनको नहीं था, और उनके लिए राज्य सरकार ने सब तरह से किया। कितनी कम, आज हमको देख के कितना खुशी होती है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और लड़कियां हैं यहां। कितना बढ़िया लग रहे हैं आप सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पहले क्या था, बेचारी कोई घर से बाहर निकल पाती थी, और सबके लिए जो हम काम करना शुरू किए, तो जब कितना ज्यादा अब हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो हम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं, आप जा ही रहे हैं। और हर जगह जा करके, तो जो भी अशोक चौधरी जी हैं, हर जगह जा करके इन्होंने एक एक काम जो किया गया है, सबके लिए इन्होंने सब चीज के बारे में बता दिया। तो हर तरह से सब तरह का काम पूरे तौर पर किया जा रहा है। तो हम लोगों ने तो कितना ज्यादा काम किया, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। पहले तो पढ़ते नहीं थे, विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, इन सब लोगों का कितना हम बढ़ोतरी किए। आज अब नहीं थे, पता चला 12.5% कोई पढ़ते नहीं है। और उसी में हमने देखा कि सबसे ज्यादा हैं या तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, और अति पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े नहीं, इसके महादलित। तो इन लोगों के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, टोला सेवक और तालीमी मरकज, और इसका जो काम करके कितना आगे बढ़े। और आप जानते हैं, टोला सेवक, तालीमी मरकज सबको सरकारी रूप में रखा है। आई कहां है मंत्री जी? तो आप ये मंत्री बना है, जानते नहीं करते, बैठो, सब सरकारी है वो लोग, तुमको पता नहीं है, वो सबको सरकारी हमने दे दिया है। और कितना पैसा दे रहे हैं, आज जितना दे रहे हैं, अब अगले साल और बढ़ा देंगे उनका। तो चिंता क्या के लिए कर रहे हो? तो सब लोगों के लिए किया, कितना खुशी है सबको। तो सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग एक एक बतवा जानिए ना भाई, ठीक से जानिए, बढ़िया से जानिए। आज जब इनको हम गए थे, तो जिलवा में बाकी जो पटिया में था, करा था नहीं ठीक, हम कहे ना बड़ा अच्छा आदमी, तो हम इनके पक्ष में गए, इन्हीं को हम बनाए, आज जीतते रहे। अभी जब जरूरत पड़ा तो हम इनको मंत्री बनाए।